सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट गौरव खुराना, एम फार्मा, चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। तो आज हमारे पास हमारे स्टूडेंट आए हैं संजीव कुमार। तो उनका जो है ये पल्स ऑक्सीमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी, और ये वीडियो के अंदर हम पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और ये वीडियो जो मेडिकल लाइन में न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। सो संजीव, पूछिए आपकी क्या क्वेरीज हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन सर ये रहेगा आपसे कि पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इनके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो संजीव कुमार, मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा, जो पल्स ऑक्सीमीटर है जो कि दिखने में इस प्रकार का रहता है, ये एक बहुत ही पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमारे रक्त में से ऑक्सीजन और पल्स रेट दोनों को मापता है। इसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। तो सर इसके बाद जो सवाल हमारा रहेगा, हेल्थी पर्सन में पल्स रेट और SpO2 का सामान्य रेंज क्या रहता है? तो जैसा कि ऑलमोस्ट कोविड के बाद सभी लोग पल्स ऑक्सीमीटर को अच्छे से जानने लगे हैं, तो मैं यह आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो एक हेल्दी पर्सन है उसका जो ऑक्सीजन लेवल रहता है 95% से 100 के बीच में रहता है। अगर 94 से अगर वो बिलो जाता है तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरी बात, जो पल्स रेट है जिसको हम BPM बोलते हैं, बीट्स पर मिनट, जो हमारी हृदय गति को मापता है, उसकी जो रेंज रहती है 60 to 100 रहती है। मतलब जो पल्स ऑक्सीमीटर में हम आपको भी वीडियो में दिखाएंगे कि जो पल्स ऑक्सीमीटर में पल्स रेट रहता है उसकी जो हेल्दी पर्सन के अंदर नॉर्मल रेंज है 60 to 100 रहती है। अगर बिलो 60 जाती है तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, अबव 100 रहती है तो भी आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। ठीक है सर। सर इसके साथ हमारा तीसरा सवाल ये रहेगा, पल्स ऑक्सीमीटर लगाने की यूज करने की सही तरीका क्या है? तो संजीव, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पल्स ऑक्सीमीटर है, ये नहीं है आपके पास पेशेंट आया, सर्दी में आया, उसके हाथ ठंडे हैं, उसके ऊपर आपने सीधा आते ही लगा दिया, तो वो उसमें वेरिएशन आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस फिंगर से आपको, जिस हाथ से आपको पल्स और ऑक्सीजन लेवल को मेजर करना है, वो हाथ आपके गर्म होने चाहिए। सेकेंडली, अगर आप किसी लेडीज का या गर्ल्स का पल्स ऑक्सीजन चेक करना चाहते हैं तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनकी जो हाथ है, उनके जो नेल्स हैं, उन पे नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जांच करने से कम 5 मिनट पहले पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन पे छोड़ना है। ये नहीं है पेशेंट रनिंग करके आया है या चल के आया है तो ऑटोमेटिक है उसकी पल्स रेट जो है नॉर्मल लेवल से ज्यादा रहेगी। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को पल्स और ऑक्सीजन जांचने से पहले 5 मिनट विश्राम पे छोड़ना है। तीसरी बात, जो ऑक्सीजन लेवल आपने मेजर करना है पल्स ऑक्सीमीटर से, वो आपको अपने हाथ को इस स्ट्रेट पोजीशन में रखना है। उसके बाद आपने ये पल्स ऑक्सीमीटर है वो अपनी फर्स्ट फिंगर के अंदर इंसर्ट करके फिर उसको चालू करना है। और चौथी बात जो है, आपने जब पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन करना है उसके बाद जो है, जब तक ये रीडिंग स्टेबल नहीं हो जाए उसको फाइनल रीडिंग नहीं माननी। अभी आपने जैसे ही पल्स ऑक्सीमीटर लगाया है उसके बाद ये थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, उसको स्टेबल होने दीजिए। यानी कि वो नंबरिंग जो चलता है वो आगे पीछे चलता रहे, वो रीडिंग में नहीं आएगा। नहीं, स्थिर हो जाएगा। हाँ, उसके बाद वो हाँ, जैसे आपने ये लगाया, इसको 1 मिनट के लिए रिलैक्स पोजीशन पे छोड़ दीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाएगा। दैट इज योर फाइनल रीडिंग। ओके, लास्ट सवाल रहेगा सर आपसे, ये पल्स ऑक्सीमीटर सर परचेज कैसे कर सकते हैं? ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है आपको सामान्य तौर पे किसी भी मेडिकल स्टोर पे, होलसेल मेडिकल स्टोर पे, या फिर किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। और इसके बहुत सारे ब्रांड और अल्टरनेट मार्केट में अवेलेबल है। तो कोशिश ये रहेगी, ICU के अंदर जो है पल्स ऑक्सीमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इसलिए आप अगर होम यूज के लिए अगर पल्स ऑक्सीमीटर मंगवा रहे हैं
या कोई आईसीयू के लिए कोई स्टूडेंट्स अपने यूज के लिए पल्स ऑक्सीमीटर मंगवा रहा है तो कोशिश करें चाइनीज पल्स ऑक्सीमीटर कभी भी यूज मत करें। अच्छे ब्रांड का पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा यूज करना चाहिए। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड अवेलेबल हैं। इजी केयर का हम जो यूज कर रहे हैं वो इजी केयर ब्रांड का है। इसकी एक्चुअल रीडिंग है एकदम एक्यूरेट है। बाकी बीपीएल हो गया और डॉक्टर ट्रस्ट के नाम से आता है, डॉक्टर मोरपेन का भी आता है। तो अच्छे ब्रांड का हमेशा यूज करना चाहिए। थैंक यू।